हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल से डायरेक्ट टैली प्राइम में एक्सपेंसेस की एंट्रियाँ हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं ओनली फॉर एक्सपेंसेस की एंट्रियाँ हम कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। बाकी एक से दो दो से तीन वीडियो में लाऊंगा इंपोर्ट के रिलेटेड। आप यदि पूरा देख लोगे तो आप यहाँ पे इंपोर्ट में आप बहुत ही अच्छे से सारी एंट्री जो भी हो, सेल परचेज जनरल, सारा ही एंट्री आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 67 एंट्री है इसमें, तो ऐसे करके यदि यहाँ पे 1000 प्लस भी रहे तो एक बार में इंपोर्ट कुछ ही सेकंडों में टैली में ये कर देगा। और इसमें आपको जो फॉर्मेट लेना है, इसमें कोई सा भी फॉर्मेट बना लीजिए आप, किसी भी एक्सेल के फॉर्मेट में, किसी भी एक्सेल में आप। जैसे यहाँ पे जितने भी कॉलम है, सेम सेम कॉलम आप बना लीजिए। देखिए मैं बड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। डेट, इनवॉइस नंबर, वाउचर टाइप, पार्टी नेम, नरेशन, लेजर और अमाउंट, ये आप इतने सारे यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, ये इतने सारे कॉलम बना लीजिए आप। अब हम चलते हैं यहाँ पे टैली प्राइम में। तो ये है हमारा टैली प्राइम, और यहाँ पे हम अमन शर्मा, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमन शर्मा का। आप जैसे ये वाला एंट्री ओपन करोगे टैली में, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक एक्सपेंसेस। जैसे देखिए, ये वही एक्सपेंस इंपोर्ट करेगा। मतलब अब जो टैली प्राइम में एक फीचर अभी जो है नया नया आया है, जो एक्सेल से सीधा सीधा इंपोर्ट कर देता है टैली में, इसमें ये है कि आपको ना एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, और जिस जैसा जैसे आप फॉर्मेट बनाओगे ना, तो उस हिसाब से ये सारा ही इंपोर्ट कर देगा टैली में। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज़रा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको एंट्री नहीं समझना, अभी आपको समझ में आएगी। जैसे देखिए, यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, टू एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट, अमन शर्मा। ठीक है, मैं यहाँ पे दो तीन तरह के एक्सपेंसेस यहाँ पे इंपोर्ट करके बताऊंगा, जिससे कि आपको यहाँ पे इजीली समझ में आए। ठीक है, पहली बात, यहाँ पे आपको क्या जरूरी पड़ता है। सबसे पहले देखिए, जनरल वोचर में है ना, जनरल वोचर है, तो आपको यहाँ पे वोचर टाइप में जनरल यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट का जरूरी है, आपको एक डेट का कॉलम बना लेना है। और क्या जरूरी है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर जरूरी है, तो इनवॉइस नंबर का एक कॉलम बना लीजिए। उसके बाद एक कॉलम होना चाहिए टू एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस। जैसे है यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, तो एक्सपेंसेस होंगे एक एक, तो आप यहाँ पे एक एक्सपेंसेस का कॉलम बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टू एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिख दिया, क्लाइंट कोडिंग एक्सपेंस लिख दिया, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके केस में जो भी एक्सपेंसेस हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसका है नीचे एक है इम्प्रेस्ड, मतलब एक पार्टी डेबिट होगा तो दूसरा पार्टी क्रेडिट भी होगा, है ना। यहाँ पे बस दो वाला है। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे चार लाइन आइटम की एंट्री होती है, पांच की होती है। तो जितने आप यहाँ पे फॉर्मेट, आप पहले आप एक सीखिए तो आपको आगे मैं आपको बताऊंगा। ये तो नॉर्मल है, एडवांस लेवल की भी एंट्री इंपोर्ट कैसे करते हैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दो तीन तरीकों से बताऊंगा, कोई तरीका तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें आपको क्या क्या जरूरी और है, आपको जरूरी नरेशन का, तो एक नरेशन का कॉलम बना लीजिए। अमाउंट का जरूरी है, तो अमाउंट का एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, अभी इतने ही रहने दीजिए, मैं एक बार समझाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरे वाले मेथड। अब आपको यहाँ पे कहीं से भी टैली में, चाहे गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, चाहे यहाँ से करो, आपको यहाँ पे इंपोर्ट दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपको नीचे आना है मैनेज पे। मैनेज पे आने के बाद यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट है, इस पर क्लिक करनी है। मैपिंग टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करनी है। आपको क्रिएट पे क्लिक करनी है, मैं अल्टर पे कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फ्रॉम ट्राइब या स्पेसिफिक पाथ। मतलब ये वाला एक्सेल जहाँ पे सेव है,
आपको यहाँ पे वो वाला पाथ यहाँ पे डालना है। जैसे मेरा जो एक्सेल है यहाँ पे सेव है, तो मैंने यहाँ पे सी करा और मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। आपको स्पेसिफिक पाथ करके यहाँ पे कंट्रोल ए करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फाइल आ जाएगा, आपको इस फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे शीट का नाम देना है आपको। जैसे आपका है ये एक्सपेंसेस का एक्सेल, तो आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस एक्सेल लिखनी है, ठीक है। तो मैं ये वाला बना लिया हूँ, तो आगे मैं आपको अभी मैं अल्टर करता हूँ। तो ट्रांजेक्शन माइनेट मैपिंग टेम्पलेट, आपने क्रिएट पे क्लिक किया, मैं अल्टर पे कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए हम यहीं पे थे, यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस इंपोर्ट लिखनी है और आगे आओगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर मैंने सेलेक्ट किया है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे 4 टैब का ऑप्शन आएगा, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, ऑर्डर वाउचर, पेरोल वाउचर। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, जनरल, कंट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मेमो, रिवर्सल, जनरल, ये सारा एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वाउचर टाइप नेम, ये जो है ये टैली में फीचर होता है, ये वाला फीचर टैली में होता है, लिखा हुआ है फिल टैली प्राइम। जैसे आप वाउचर टाइप नेम पे एंटर करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो आ रहा है ना, ये वाउचर टाइप, ये एक्सेल में आ रहा है, ये एक्सेल वाला है हमारा। देखिए एक्सेल में वाउचर टाइप है, आप वाउचर टाइप में क्या रखना चाहते हो, कौन सा कॉलम रखना चाहते हो, तो वाउचर टाइप में आप वाउचर टाइप वाला कॉलम रखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे जर्नल है, यदि आप ये वाला एंट्री पेमेंट में मानना चाहते हो तो पेमेंट भी एक साथ ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जर्नल है तो जर्नल वाला मैं कर रहा हूँ, तो जनरल है। जैसे यहाँ पे जाऊँगा, देखिए मैंने यहाँ पे आया, ठीक है। देखो मेरे कॉलम में, मेरे एक्सेल में इतने ही कॉलम है, जितना कॉलम यहाँ पे आ रहा है मेरे एक्सेल में ही कॉलम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सातों आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये कैसे उठाता है, ये उठाता है आपने जो वहाँ पे पार्ट डाला था और एक्सेल से उठा लेता है, ठीक है। वाउचर टाइप में हमें क्या देना है, हम वाउचर टाइप में वाउचर टाइप देना है। अब हमारा वाउचर डेट, यहाँ पे जैसे आप लिखोगे, ये देखिए यहाँ पे भी लिखोगे तो वाउचर डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे डेट आएगा, वाउचर डेट में आप कौन सा कॉलम लेना चाहते हो, तो डेट लेना चाहते हैं तो डेट। अब है वाउचर नंबर, वाउचर नंबर में आप कौन सा कॉलम लेना चाहते हो, तो आप लेना चाहते हो इनवॉइस नंबर वाला कॉलम, तो इनवॉइस नंबर। वाउचर नरेशन में आप कौन सा कॉलम लेना चाहते हो, ये बोलोगे आप कहाँ चाहता है। आप जैसे यहाँ पे भी क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखिए वाउचर नंबर आया, नरेशन आ रहा है, ठीक है। तो आप वाउचर नरेशन आ गया, नरेशन में कौन सा कॉलम लेना चाहते हो, तो नरेशन वाला कॉलम लेना चाहता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको टॉप लेजर। जैसे ही आप टॉप लेजर लिखोगे यहाँ पे, तो ये टॉप लेजर आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आएगा टॉप लेजर में, जैसे ही आप आओगे ना, यहाँ पे लेजर नेम, लेजर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, तो यहाँ पे लेजर नेम लिखना है। लेजर नेम में यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप लेजर पे नेम पे जाओगे, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन फिक्स वैल्यू आप यदि लोगे ना, जैसे आप यहाँ पे फिक्स वैल्यू लोगे तो इसमें बस एक ही चीज आप ले सकते हो। जैसे टूर एंड टेबलिंग का ही यदि 1000+ एंट्री आए तो टूर एंड टेबलिंग एक ही चीज इंपोर्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक फिक्स वैल्यू नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं लेजर नेम में ये वाला कॉलम, टूर एंड टेबलिंग एक्सपेंस। टूर एंड टेबलिंग एक्सपेंस मैंने ले लिया। देखो लेजर नेम में हम ले रहे हैं लेजर नेम, ठीक है। लेजर नेम में हम लेजर नेम वाला कॉलम ले लिया। अब हमारा है लेजर अमाउंट, ये टूर एंड टेबलिंग एक्सपेंस डेबिट, ये टूर एंड टेबलिंग एक्सपेंस ले लिया मैंने। और उसको अमाउंट है हमारा 3380, तो अमाउंट कौन सा लोगे, तो ये अमाउंट वाला कॉलम लूंगा मैं, है ना, अमाउंट वाला कॉलम लूंगा मैं। और हम चलते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे है लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, मतलब इस लेजर को, जो आपने लेजर नेम वाला कॉलम लिया है, इसको डेबिट रखना चाहते हो या क्रेडिट। जैसे आप लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाता है लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पे आएगा ये वाला कॉलम, इस वाले कॉलम आएगा। इस वाले कॉलम में आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे स्पेसिफाइड फिक्स वैल्यू, आप ये जो यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो आप यहाँ पे आपने लेजर नेम लिया है, लेजर नेम में लेजर नेम को जो टूर एंड टेबलिंग एक्सपेंस लिया है,
एक्सपेंसेस जो होगा यहाँ पे डेबिट होगा, है ना। टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट होगा, तो टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे स्पेसिफाई फेस वैल्यू में डेबिट लोगे या क्रेडिट, आप लोगे यहाँ पे डेबिट, मतलब ये हमारा हो गया। इसको हमने डेबिट कर दिया, इस वाले को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बॉटम लेजर, बॉटम लेजर लिख दिया मैंने। यहाँ पे लेजर नेम, लेजर नेम में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पार्टी का नेम। पार्टी नेम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। पार्टी नेम के सामने हम अमाउंट कौन सा लेने वाले हैं, लेजर अमाउंट है ना, यहाँ पे जैसे सर्च मारोगे यहाँ पे अमाउंट आएगा। अब ये अमाउंट में कौन सा लेने वाले हो आप, कौन लेने वाले हो, ये वाला अमाउंट तो यही है। टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या होगा, इम्प्रेस अमन शर्मा 3380, ठीक है। अमाउंट ले लिया मैंने, लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा होगा क्रेडिट। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई फेस वैल्यू लिया और क्रेडिट लिया, ठीक है। जैसे लेवल अमाउंट डेबिट क्रेडिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, फेस वैल्यू पे लेना है, यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, ठीक है। मतलब ये हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं यस, ठीक है। टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया और ये हमारा क्रेडिट हो गया, ये हमारा क्रेडिट हो गया, इसको मैंने क्रेडिट में ले लिया, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे यस, मतलब ये हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट पे क्लिक करनी है, ट्रांजैक्शन। जैसे आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे एक्सेल स्प्रेडशीट, और यहाँ पे ये जो सी फाइल, यदि ये सी ड्राइव सिलेक्टेड आ रहा है, ये एक्सपेंस वाला कॉलम जो आपने यहाँ पे डाला है, आप नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड फाइल पाथ देना है और यहाँ पे कंट्रोल ही कर देना है। मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे कंट्रोल सी किया था, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया और कंट्रोल ए कर दो, जिससे एक कॉलम आ गया शीट 1। अब यहाँ पे जो मैपिंग टेम्पलेट में ये वाला आ रहा है एक्सेल इंपोर्ट, ये टैली से आ रहा है जो हमने बनाया था अभी। अब यहाँ पे यस, बैकअप लेना चाहते हो नो। अब यहाँ पे देखिए 2 फरवरी से 2 फरवरी, मेरे में 2 फरवरी 2 फरवरी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा एजुकेशनल मोड पे है, तो हमने 2 फरवरी में सारा एंट्री इंपोर्ट मार दी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट, तो ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब ये एंट्री हमारा टैली में आ चुका है, ठीक है। ये देखिए कब इंपोर्ट दे रही, देखिए यहाँ पे कब इंपोर्ट हुआ है। जैसे ही आप इस वाले पे किसी वाले पे भी ओपन करोगे, यहाँ पर अल्ट क्यू करोगे, तो यहाँ पे क्रिएटेड ड्यू टू इंपोर्ट, यूजर नेम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डेट 16 मार्च 11:17, है ना। ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे डेट टाइम और आ रहा है, मतलब ये हमारा इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। अब हम इस फोल्डर को बंद कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हम करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट एडवांस लेवल में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है टैली में, और मैं जैसे यहाँ पे ये वाला लेजर, ये वाला एंट्री मैंने सैलरी का कर रखा है फरवरी में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक्सेल में। आपको ये पता है कि डेट हर चीज में होता है, इनवॉइस नंबर, वाउचर टाइप, नरेशन, ये कॉमन है और ये कंपलसरी फील्ड है, ये कंपलसरी फील्ड है, ठीक है। इसको हम हटा नहीं सकते, क्यों नहीं हटा सकते, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इंपोर्ट पे गया, मैनेज पे गया, मैपिंग टेम्पलेट पे गया और यहाँ क्रिएट पे, और यहाँ पे सैलरी इंपोर्ट एक्सेल शीट 1, यहाँ पे हम लिख दिया यहाँ पे सैलरी फैक्ट्री स्टाफ, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर पे। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाउचर टाइप नेम मैंडेटरी, वाउचर डेट मैंडेटरी, लेजर नेम मैंडेटरी, लेजर अमाउंट मैंडेटरी, मतलब ये 4 चीजों तो आपको डालना ही है, ठीक है। अब हम इसलिए यहाँ पे
डेट, वाचर नंबर, वाचर टाइप, उसके बाद लेजर नेम और लेजर अमाउंट, ये सब मैंडेटरी चीज़ें हैं। नरेशन डालना पड़ेगा आपको, या नरेशन नहीं डालोगे तो एंट्री अच्छा नहीं लगता, और उसमें एंट्री में नरेशन होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम सैलरी बुक कर देते हैं। जैसे सैलरी का लिखना है मुझे, तो बिंग सैलरी, मैं एक बार एक्सेल बना लेता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। बुकेट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2026, ठीक है। ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं इतना ही करता हूँ। बाकी आपको जितना मन हो कर सकते हो आप, उसमें कोई नहीं है। 1000, 2000, 4000 जितना भी एंट्री हो, इजीली आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता इंपोर्ट में, डिलीट। तो मैं इतने एंट्री इंपोर्ट करने वाला हूँ। हमें 6000 कौन सी एंट्री में करनी है? डेट में नहीं करनी, इनवॉइस नंबर में नहीं करनी, वाचर टाइप में नहीं करनी, नरेशन में नहीं करनी, लेजर नेम में नहीं करनी। लेजर नेम में करनी है 6000, तो नरेशन में नहीं करनी। मतलब नरेशन, जर्नल, इनवॉइस नंबर, डेट, ये 4 कॉलम होना चाहिए हमेशा। अब हम चलते हैं इस पे। अब देखिए वाचर नंबर, ये मैंने कॉलम बना रखा है ऑलरेडी। एक तो मैंने डेट का बना रखा है। जितनी जगह क्लिक करोगे, मतलब जितनी बार क्लिक करोगे, वो चीज़ें आपको लेजर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 30 स्टाफ सैलरी, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्टी नेम में मैं यहाँ पे फैक्ट्री स्टाफ सैलरी डाल रहा हूँ। और फैक्ट्री स्टाफ सैलरी, देखो यहाँ पे आप वही चीज़ें डालोगे जो टैली में लेजर बना हो, ठीक है। लेजर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मैंने फैक्ट्री स्टाफ सैलरी लिया और इसको हमें करना है डेबिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? पार्टी नेम डेबिट, पार्टी नेम डेबिट, ठीक है। इसको हमें डेबिट करना है ना। फैक्ट्री स्टाफ सैलरी डेबिट है हमारा। अब हमारा देखो, फैक्ट्री स्टाफ सैलरी जो है, जैसे कि मैं जो यहाँ पे इंपोर्ट मारूंगा, इंपोर्ट में हमें ये वाला कॉलम देखना है। ये वाला कॉमन कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब सेम रहेगा। मतलब जितने भी एंट्री करना आप चाहते हो, आप फैक्ट्री स्टाफ सैलरी में एंट्री डालना चाहते हो सारा, तो यहाँ पे फैक्ट्री स्टाफ सैलरी में यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, तो आगे समझ में आएगा आपको अच्छे से, अभी तो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बना रहता हूँ पार्टी नेम अभी डेबिट। अभी बात इतना समझिए आप कि पार्टी नेम डेबिट यहाँ पे मैंने लिखा। अब हमारा सैलरी कृष्णा शर्मा, यह है एम्प्लाई। तो लेजर नेम की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया एम्प्लाई नेम, EMP नेम, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट होगा, तो हम यहाँ पे CR लिख देंगे। CR, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि समझ में आए लास्ट में। मतलब जब हम मैपिंग बनाएंगे करेंगे, तो उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमारा एक EPF टेबल, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो अच्छे से दिखेगा ये, ठीक है। तो ये है हमारा EMP नेम, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमारा है EPF टेबल। यहाँ पे EPF TAYABLE, EPF और ESI में क्या करेंगे? यहाँ पे अमाउंट ही डाल देंगे, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है। जैसे हमारा है फैक्ट्री स्टाफ सैलरी, यहाँ पे EMP नेम, मतलब यहाँ पे इम्प्लाई का नाम आएगा, ठीक है।
यहाँ पे ईएमपी नेम में मैं आपको यहाँ पे सैलरी कृष्णा शर्मा मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने। एम्प्लाई हमारा ये है कृष्णा शर्मा। उसके बाद यहाँ पे सैलरी गौतम राणा और है यहाँ पे श्वेता शर्मा। तो मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड। और है स्मृति, तो इनको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं इन 4 को ही यहाँ पे सब में पेस्ट कर देता हूँ। आप और भी इम्प्लाई होगा आपके केस में तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। मेरे में लेजर नहीं बना हुआ है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ईपीएफ टेबल भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ईपीएफ टेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ईएसआईसी पेबल भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो, हमें फैक्ट्री स्टाफ सैलरी लिखना है, तो यहाँ पे मुझे एक फैक्ट्री स्टाफ सैलरी का अमाउंट भी लिखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फैक्ट्री स्टाफ सैलरी अमाउंट, शॉर्टकट। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की भी अमाउंट, EMP, ठीक है। तो इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। और यदि इजी मेथड में करना है तो इजी मेथड भी है, मैं आपको अभी तो मैंने बना के वैसे दिखाया है। बाकी ठीक है, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। तो अब हम करेंगे यहाँ पे मैपिंग। ये 3 को मैंने क्रेडिट लिखा है, EMP क्रेडिट, EPF क्रेडिट, ESIC क्रेडिट और फिर पार्टी नेम डेबिट। पार्टी नेम में फैक्ट्री स्टाफ सेल लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट। यहाँ पे आना है इम्पोर्ट में मैनेज पे, मैपिंग टेम्पलेट, क्रिएट सैलरी। इम्पोर्ट वाला एक्सेल मैंने लिया है। यहाँ पे जो जो एक्सेल का नाम होगा वही नाम यहाँ पे आ जाएगा, शीट 1। यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी इम्पोर्ट। अकाउंटिंग वोचर, वोचर टाइप नेम में मैंने लिया यहाँ पे वोचर टाइप। वोचर नंबर में लिया मैंने इनवॉइस नंबर। वोचर डेट में मैंने लिया डेट। उसके बाद वोचर नरेशन में मैंने लिया, वोचर नरेशन में लिया मैंने नरेशन। नरेशन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ पे टॉप लेजर। टॉप लेजर में लेजर नेम। अब चलिए यहाँ पे देखिए, इतना तक तो इजी था, मैंने बता दिया था आपको। अब मैंने यहाँ पे टॉप लेजर सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे है लेजर नेम। लेजर नेम में क्या ले रहा हूँ, फैक्ट्री स्टाफ सैलरी। यदि मैं लेजर नेम में यहाँ पे पार्टी नेम करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे पार्टी नेम डेबिट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ भी लिखूँ, जो लिखूँ, फैक्ट्री स्टाफ सैलरी है ना, यहाँ पे साइट स्टाफ सैलरी भी लिख दूँ और इसका लेजर मेरे टैली में बना होना चाहिए, तो ये साइट स्टाफ सैलरी में ये एंट्री जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पे फैक्ट्री स्टाफ सैलरी यहीं पे सेलेक्ट कर लूँ, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, यहाँ पे हम फैक्ट्री स्टाफ सैलरी सेलेक्ट कर लूँ, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं ये, तो ये लेजर यहाँ फैक्ट्री स्टाफ सैलरी। तो यहाँ पे हम फैक्ट्री स्टाफ सैलरी जैसे हमारा यहाँ पे है, जितने भी कॉलम रहेगा इजी रहेगा, समझ में आएगा। जैसे देखो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2 ऑप्शन बनते हैं, तो मैं आपको पहले पहला ऑप्शन बताता हूँ, फिर दूसरा ऑप्शन बताऊँगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पे लेजर नेम में पार्टी नेम डेबिट, पार्टी नेम ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फैक्ट्री स्टाफ सैलरी लिया, तो एक सेकेंड, पार्टी नेम डेबिट क्यों लिया, क्योंकि मुझे फैक्ट्री स्टाफ सैलरी को डेबिट करना है। इसको अब यहाँ पे लेजर नेम हो गया हमारा। अब हम चलते हैं लेजर अमाउंट। फैक्ट्री स्टाफ सैलरी में कौन सा अमाउंट लेना चाहते हो, तो मैं लेना चाहता हूँ ये वाला लेना चाहता हूँ, FHS अमाउंट। अब इसको तुम क्या करना चाहते हो, मतलब आप ये इसको डेबिट करना चाहते हो क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, इसको मैं करना चाहता हूँ डेबिट।
ठीक है। तो मतलब पहला मेरा कंप्लीट हो गया। लेजर नेम में मैंने ये वाला कॉलम ले लिया, इस कॉलम में जो रहेगा आ जाएगा। लेजर अमाउंट में मैंने एफएचएस का अमाउंट ले लिया, ठीक, के स्टाफ सैलरी का अमाउंट, तो ये आ जाएगा। और लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, मतलब ये हमारा डेबिट होगा, तो हम यहाँ पे डेबिट में ले लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर पॉइंट। देखिए यहाँ पे आ रहा है सैलरी कृष्णा। मैं बैकग्राउंड में इसलिए इसको ओपन कर रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे सैलरी कृष्णा शर्मा। अब हम चलते हैं यहाँ पे बॉटम लेजर। बॉटम लेजर में यहाँ पे लेजर नेम, बॉटम लेजर में लेजर नेम में क्या लेना चाहते हो, इम्प्लाई नेम। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे इम्प्लाई नेम क्रेडिट, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे लेजर अमाउंट, ठीक है। लेजर अमाउंट में कौन सा लेना है, ईएमपी अमाउंट। मैंने यहाँ पे ले लिया ईएमपी अमाउंट, ठीक है। अब लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में क्या करना है, इसको क्या करना है आपको, ईएमपी नेम मैंने यहाँ पे ओरिजिनल लिख रखा है और यहाँ पे क्रेडिट लिख रखा है, तो मतलब इसको हमें क्रेडिट करना है। स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू और क्रेडिट इन ऑफ लिस्ट। अब चलते हैं फिर बॉटम लेजर। अब हमारा आ रहा है ईपीएफ पेबल। तो यहाँ पे तो हम इजीली ईपीएफ पेबल ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा वो मेहनत वाला है नहीं। ईपीएफ पेबल ऐसा है तो नाम सेम रहता है, नाम चेंज नहीं होता। जिसका नाम चेंज होता है उसमें ये वाला नाम, ये वाला लेंगे, एक कॉलम बनाना पड़ेगा और ये वाला लेंगे अमाउंट में, ठीक है। जिसका नाम चेंज नहीं करना उसमें तो सीधा सीधा हो जाएगा। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेजर नेम सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू सेलेक्ट किया और यहीं पे हमने ईपीएफ पेबल सेलेक्ट कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा ईपीएफ पेबल, मैंने लेजर नेम में ही ईपीएफ पेबल सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे यहाँ पे लेजर अमाउंट। अमाउंट में मैंने क्या करा, ये अमाउंट में ले लिया मैंने ईपीएफ पेबल का ये वाला कॉलम, अमाउंट में ले लिया मैंने ईपीएफ पेबल क्रेडिट। लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में मैंने ये ले लिया यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू और क्रेडिट, ठीक है। क्यों लिया मैंने क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट मैंने यहाँ पे लिख रखा है ईपीएफ पेबल क्रेडिट। अब है ईएसआईसी पेबल। फिर हम यहाँ पे बॉटम लेजर, फिर यहाँ पे हम लेजर नेम में मैंने फिर यहाँ पे ईएसआईसी ही ले लिया। उसके बाद लेजर अमाउंट में मैंने ले लिया यहाँ पे ईपीएफ ईएसआईसी पेबल क्रेडिट है ना ये वाला, हाँ, तो ईएसआईसी पेबल का अमाउंट। अब हम यहाँ पे जाएंगे लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में हम क्या ले लेंगे, ईएसआईसी पेबल क्रेडिट है हमारा, तो हम यहाँ पे लेंगे ईएसआईसी पेबल क्रेडिट नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पे ईएसआईसी पेबल यहीं पे ले लिया मैंने लेजर अमाउंट में, ये वाला अमाउंट मैंने ले लिया यहाँ पे मैं थोड़ा, तो यहाँ पे आया लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो इसमें आपको स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू और इसको करना है क्रेडिट, ठीक है। और एंड ऑफ लिस्ट मतलब ईएसआईसी पेबल मैंने ले लिया, यहाँ पे सीआर लिखा हुआ था, इसको मैंने क्रेडिट, मतलब देखो हमारा एंट्री क्या बना, 50 स्टाफ सैलरी डेबिट टू सैलरी की, मतलब ये वाला दूसरा नंबर पॉइंट इम्प्लाई वाला। उसके बाद हमारा ईपीएफ पेबल क्रेडिट और एसआईसी पेबल क्रेडिट। तो मतलब मेरा ये पूरा बन चुका है। तो हम इसको करेंगे यस, ठीक है, सीधा सीधी हम इसको करेंगे यस। अब आप हमें चलना है यहाँ पे, अब जाना है फैक्ट्री स्टाफ सैलरी। इसमें हमें कितना लेना है यहाँ पे, जैसे 55,000 रुपये टोटल, जैसे मान के चलो 55,000 रुपये टोटल सैलरी है, ठीक है। सबकी सैलरी यहाँ पे 55,000 ही है मान के चलो, हमें ये इम्पोर्ट करनी है टैली में। उसके बाद है ईएमपी अमाउंट, मतलब ये है 55,000 एफएसएस अमाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सैलरी, मतलब ये हो गया हमारा 55,000। अमाउंट में डिफरेंस आएगा, इम्पोर्ट में एरर आएगा, सीधी सी बात है। अब हम चलेंगे यहाँ पे ईपीएफ पेबल हमारा कितना है, 1,800 रुपये सबका ईपीएफ कट रहा है, मांग के चलता हूँ मैं 1,800 रुपये सबका पीएफ कट रहा है, कंट्रोल डी। और ईएसआई वाले में मांग के चलता हूँ मैं 516 रुपये सबका कट रहा है, कंट्रोल डी, ठीक है। इस कॉलम को मैं उड़ा देता हूँ, ये कॉलम कोई काम का नहीं है। तो हमारा ये हो गया। अब हम ईएमपी अमाउंट में कितना आएगा, ईएमपी अमाउंट में आएगा इस माइनस ये और माइनस
ये माइनस ये और माइनस ये, एंटर। तो ये हो गया हमारा 52,684 रुपये का टोटल। इसको हम कर दिए यहाँ पे कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये वाला 52,684 हमारा ये हो गया। सैलरी के 52,684 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 1800 हमारा एपीएफ पेबल में आएगा और ईएचआईसी पेबल में आएगा मेरा 516 रुपये, ठीक है। 516 रुपये हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक। वैसे तो मैंने अपने तरीके से इसको सही बना रखा है। अब देखते हैं इंपोर्ट में क्या एरर आता है, नहीं आता है। तो ये हमारा टोटल यहाँ पे फार्मूला भी काम करता है, ऐसा नहीं है फार्मूला हटाना है। 55,000 रुपये टोटल लिया मैंने, इन तीनों को जोड़ोगे तो 55,000 ही है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये सही है कैलकुलेशन। अब हम सीधा इसको इंपोर्ट करके देखते हैं क्या ये इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कुछ एरर आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। मेरे वीडियो में क्या होता है ना कि मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो एडिट कर नहीं पाता हूँ, मैं थोड़ा सा भी नहीं कर पाता हूँ, बहुत बहुत ही कम एडिट करता हूँ, तो एक तरह से लैग ही रहता है। अब इसको यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया नहीं, ऊपर चलते हैं। देखिए एक्सेल पे जैसे ही आप एक सेकेंड, जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे फिर आओगे आप ट्रांजेक्शन पे, फिर एक्सेल वाला यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ये सी प्रोग्राम फाइल। इस फाइल वाले में आपको कौन सा लेना है, इसको कंट्रोल एस कर लीजिए और आपको यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। ऑल्ट डी कंट्रोल सी आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए जहाँ पे आपका एक्सेल फाइल है, और यहाँ पे ये वाला आ रहा है मेरा सैलरी इंपोर्ट एक्सेल, मैंने ले लिया शीट 1, वर्कशीट नेम आ रहा है शीट 1। अब यहाँ पे कौन जो मैंने अभी नाम लिखा रहा था ना जब मैं मैपिंग कर रहा था, तो सैलरी इंपोर्ट, तो वहीं आ रहा है ये। और यहाँ पे यस प्रीव्यू करना है मुझे, और ये बैकअप नहीं लेनी है, ठीक है। टोटल हमारा है 15 एंट्री। इसमें टोटल कितना आ रहा है 15, तो मतलब ये हमारा सही है। अब हम एक बार इसको इंपोर्ट करके देखते हैं, कुछ यदि एरर आया होगा तो एरर आएगा, नहीं तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्टेड कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। अब एंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या ये सही इंपोर्ट हुआ है। तो ये देख सकते हो ये हमारा सही से इंपोर्ट हो चुका है। तो आपको ये समझ में लगभग तो आ ही गया होगा कि इसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं एक्सपेंसेस की एंट्री को। आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे एक और बता सकता हूँ इंपोर्ट का इजी तरीका। आप इसमें देखिए, एक तो इस तरीके से मैंने अपनी सैलरी इंपोर्ट करी, और दूसरा तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे इंपोर्ट पे जाओगे, मैनेज पे जाओगे, मैपिंग टेम्पलेट पे जाओगे और यहाँ पे क्रिएट पे जाओगे, ठीक है। मैं इसमें यही लेता हूँ सैलरी इंपोर्ट एक्सेल शीट 1, और इसको मैं फिर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं फैक्ट्री डायरेक्ट सैलरी इंपोर्ट, इसका नाम मैंने ये दे दिया अकाउंटिंग वॉचर। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। वॉचर टैप नेम, वॉचर टैप, वॉचर डेट में मैंने डेट ले लिया। उसके बाद मैंने वॉचर नंबर में मैंने वॉचर नंबर इनवॉइस नंबर ले लिया। उसके बाद वॉचर डेट में मैंने डेट तो मैंने ले रखा है, वॉचर नंबर वॉचर नरेशन ले लेता हूँ मैं। तो नरेशन में मैंने यहाँ पे नरेशन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं टॉप लेजर। टॉप लेजर में मैंने यहाँ पे लेजर नेम में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू करा, और यहाँ पे मैंने सीधा सीधा फैक्ट्री स्टाफ सैलरी ले लिया, ठीक है। मतलब मैंने ये फैक्ट्री स्टाफ सैलरी ले लिया। अब फैक्ट्री स्टाफ यदि सैलरी ले लिया ना, तो उसमें मैं क्या करूँगा ये देखो दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और उसमें यदि हम ये वाला अमाउंट नहीं भी लेंगे ना, एक सेकेंड में इसको थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो अभी एक सेकेंड रुक जाओ। अभी ये है ना, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो हाँ ठीक है, ये इंपोर्ट सही से हुआ था क्या? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने लिया था या नहीं लिया था, मुझे याद नहीं है कि यहाँ पे डाला था नहीं तो। ठीक है, तो वो हमारा इंपोर्ट वहाँ पे तो हो ही चुका था।
अब इसको हम करते हैं कट। अब हम चलते हैं यहाँ पे सैलरी इंपोर्ट, कॉपी वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्ट वाला। एक बार देखता हूँ मैं ये इंपोर्ट हुआ था कि नहीं, ऐसा ना हो कि आपको बाद में प्रॉब्लम आए। नहीं हो चुका था तो मैंने उसको शायद उड़ा दिया था, डिलीट कर दिया था मैंने अपने फोल्डर में से। तो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, मैनेज मैपिंग टेम्पलेट, उसके बाद क्रिएट सैलरी इंपोर्ट, कॉपी वाला ले लेता हूँ, ठीक है। एक बार कॉपी वाला ले लेता हूँ, शीट 1, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी इंपोर्ट डायरेक्ट। अब यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर, वोचर टाइप नेम, वोचर टैब नेम में मैं यहाँ पे वोचर टैब, वोचर डेट में मैंने यहाँ पे डेट ले लेता हूँ। वोचर नरेशन में मैंने यहाँ पे नरेशन ले लिया, और वोचर टैब नेम वोचर डेट हो गया। वोचर नंबर में मैंने यहाँ पे वोचर इनवॉइस नंबर ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं टॉप लेजर। टॉप लेजर में लेजर नेम स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे फैक्ट्री स्टाफ सैलरी। अब फैक्ट्री स्टाफ सैलरी जो मैंने यहाँ पे लिया, तो अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। अब ये वाला कॉलम जो है ना यहाँ पे एफएसएस वाला, ये जो है ये वाला कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट भी, ठीक है। और ये वाला एंट्री को, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये इसमें इस कॉलम का कोई महत्व नहीं है, अब हो गया काम। अब पार्टी नेम, इस पार्टी नेम लूंगा मैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लेजर नेम लिया मैंने। अब लेजर अमाउंट, लेजर अमाउंट में कौन सा लूंगा मैं, पार्टी नेम, पार्टी नेम, पार्टी नेम, पार्टी नेम, लेजर अमाउंट में पार्टी नेम डेबिट, ये वाला लूंगा मैं, ठीक है। ये 50 स्टाफ सैलरी का था। उसके बाद हम लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, पार्टी नेम, ये लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में यहाँ पे ये हमारा डेबिट होगा, तो हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे बॉटम लेजर। बॉटम लेजर में लेजर नेम स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, मतलब 50 स्टाफ सैलरी डेबिट मैंने कर लिया। अब मुझे करना है सैलरी, सैलरी कितना टर्म, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में यदि हमारा अलग अलग एम्प्लॉय आता है तो इसमें तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा पहले था। एक सेकंड, इसको मैं एक बार फॉर्मूला लगा लेता हूँ तो थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम में मुझे वही वैसा ही डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय नाम चेंज होता रहता है। फैक्ट्री स्टाफ सैलरी भी ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने वो सीधा सीधा ले लिया। लेजर नेम में हमें क्या करना है, यहाँ पे लेजर नेम में लेना है मुझे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम CR जैसे है ना ये वाला। और लेजर अमाउंट में मुझे लेना है एम्प्लॉय अमाउंट, EMP अमाउंट। और लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में मुझे लेना है एम्प्लॉय नेम हो गया। लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में मुझे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और ये क्रेडिट होगा, है ना। मैंने एम्प्लॉय नेम क्रेडिट लिख रखा था यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम क्रेडिट, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे बॉटम लेजर, बॉटम लेजर, ठीक है। अब हम चलते हैं बॉटम लेजर में लेजर नेम, लेजर नेम में मुझे क्या लेना है, बॉटम लेजर में लेजर नेम में मुझे लेना है। अब मुझे ये हो गया हमारा EPF टेबल लेना है मुझे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, ये भी मेरा चेंज नहीं होता। तो EPF टेबल लेजर अमाउंट में EPF टेबल वाला ले लेता हूँ मैं, क्रेडिट होगा ये हमारा। EPF टेबल क्रेडिट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो EPF टेबल क्रेडिट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा क्रेडिट वाला ले लिया मैंने। और स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू होगा लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू क्रेडिट, तो ये भी हमारा हो गया। अब मेरा लास्ट है लेजर नेम, लेजर नेम में स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और यहाँ पे हमें करना है लेना जो है यहाँ पे ESIC वाला लेना है। ESIC दिख रहा होगा कहीं आपको, ये वाला है, ठीक है।
अब हम यहाँ पे जाएंगे लेजर अमाउंट, ये चाची पेबल और लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू और क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। तो देखिए फैक्ट्री स्टाफ सैलरी डेबिट, सैलरी कृष्णा शर्मा क्रेडिट, ईपीएफ पेबल क्रेडिट और बॉटम लेयर में ये है ईएसएचसी पेबल क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और ये हो गया हमारा डेबिट। तो मतलब ये हमारा हो चुका है। अब देखिए हम इसको यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हुई, इंपोर्ट पे क्लिक किया, ट्रांजेक्शन यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें जैसे मैंने बताया था आपको फोल्डर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे देखिए सैलरी इंपोर्ट एक्सेल वाला फाइल, कॉपी वाला एक्सेल फाइल हमारा है शीट 1। तो इसको मैंने लिखा था, बनाया जब मैंने मैपिंग करी थी तो वहाँ पे बनाया था मैंने सैलरी इंपोर्ट डायरेक्ट, तो मैंने डायरेक्ट करा नो। तो ये 15 एंट्री है इसमें, तो यहाँ पे 15 ही है, मैंने दिखाया भी था आपको पिछली बार भी 15 है। तो अब हम इसको कर देंगे इंपोर्ट। ये कब की डेट में हो रहा है, 2 फरवरी की डेट में हो रहा है और हम यहाँ पे कर देते हैं इंपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे ये फिर से इंपोर्ट हो चुका है ना, डबल डबल हो गया आपके सामने। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, या तो मैं आपको परचेज सेल्स इंपोर्ट करना बताऊंगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे करते हैं इंपोर्ट, और दूसरे वाले एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें परचेज सेल्स होगा और एक होगा जिसमें मैं बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके टैली में बताऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा सा लैग भी रहता है क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ। इस वीडियो में मैं जहाँ बीच में रुका हूँ तो वैसा ही है, मतलब रुक रुक के रहता है, लेकिन आप देखो समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।